हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू क्लासिसिज्म की कुछ पेंटिंग्स के बारे में इन डिटेल्स। अगर आपने हमारा न्यू क्लासिसिज्म का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर जो लिंक आ रहा है आप उस पर जाके न्यू क्लासिसिज्म का पूरा वीडियो चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन पेंटिंग्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेथ ऑफ सोक्रेटिस से, जो कि पेंटेड है 1787 में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सोक्रेटिस एक मशहूर ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने बहुत सारे कस्टम्स और बिलीव्स के ऊपर क्वेश्चन करना शुरू किया, पर लोगों ने उन पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए, जैसे कि वो यूथ को करप्ट कर रहे हैं या गॉड का अपमान कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एलिगेशंस लगाकर उन्हें मौत की सजा मिली, जिसमें उनको हेमलॉक पॉइजन पीना था। और इसी पर सोक्रेटिस का ये कहना था कि अगर मैं अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा तो मेरी जिंदगी का क्या मतलब रहेगा, और उन्होंने इस डेथ सेंटेंस को एक्सेप्ट किया। तो ये जो सारी कहानी है इस सीन को डिपिक्ट करती है ये पेंटिंग, जिसके अंदर सेंटर में सोक्रेटिस को दिखाया गया है हेमलॉक पॉइजन पीते हुए, जिसमें उनका एक हाथ ऊपर की तरफ इशारा करता है जो सोल के इमॉर्टैलिटी का सिंबल है, और दूसरा हाथ हेमलॉक के कप को ले रहा है। वो सबको अपनी लास्ट टीचिंग्स दे रहे हैं इवन एट द मोमेंट ऑफ डेथ। सोक्रेटिस के पास बैठे हुए दिखाया गया है प्लेटो को। प्लेटो इस पूरी पेंटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें उन्हें व्हाइट कपड़ों में दिखाया गया है बहुत ही सैड एक्सप्रेशंस के साथ में, जो कि सोक्रेटिस की पैरों की तरफ बैठे हैं। इस इंसिडेंट के टाइम प्लेटो की एज बहुत ही कम थी। इस पेंटिंग में डेविड ने उन्हें बहुत ही एक एजेड और वाइस आदमी की तरह दिखाया गया है, तो जैसे कि प्लेटो ही ये सारी सिनेरियो को, इस वापस सीन को इमेजिन कर रहे हैं। लाइट जो है वो प्लेटो के सर के पीछे से एक ट्रायंगुलर फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, जिससे कि कॉम्पोजिशन को एक बैलेंस मिल रहा है और पेंटिंग में एक ग्रेस ऐड कर रहा है। उनके साथ में और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद है वहां पे, जो कि सब बहुत ही ज्यादा दुखी है, परेशान है, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। इस पेंटिंग में सोक्रेटिस का जो फिगर है उसमें सारे ब्राइट कलर्स यूज किए गए हैं, और बाकी जो सारे फिगर्स है उनके अंदर डार्कर टोन्स का यूज किया गया है, ताकि मेन इंपॉर्टेंस जो है वो सोक्रेटिस पे दी जा सके। और जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही बैलेंस और हार्मनी के साथ बनाया गया है। इसमें बहुत सारा सिंबलिज्म है, जैसे कि रेज्ड फिगर सिंबलाइज करता है ट्रुथ और हायर विजडम को। हेमलॉक का जो कप है, हेमलॉक कप जो है वो डेथ बाय चॉइस फॉर प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। डिसाइपल्स है वो इमोशनल कॉस्ट ऑफ ट्रुथ को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइट ऑन सोक्रेटिस एनलाइटमेंट और मॉरल विक्ट्री को। व्हाइट क्लॉथ जो है वो प्योरिटी एंड ट्रुथफुलनेस का सिंबल है। और उनमें से एक डिसाइपल जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ दिखाया गया है, जिसके ऊपर कुछ इंस्क्राइब्ड है, जिसका मतलब है ऑफ एथेंस, जो कि उस समय वहां की कैपिटल थी। और बाकी का जो बैकग्राउंड है उसको इतना सटल और काम दिखाया है कि सारा ध्यान पूरा पेंटिंग के ऊपर जाए, और सारी लाइट भी सारी पेंटिंग के जो मेन फिगर्स है उन्हीं पर ध्यान जाए। बिल्कुल भी कोई ओवरली डेकोरेशन या फिर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। आर्किटेक्चर में भी बिल्कुल सिंपल ब्लॉक्स दिखते हैं, जिससे पेंटिंग पर बहुत अच्छे से ध्यान जाता है। अभी बात कर रहे हैं अपन पेंटिंग ओथ ऑफ होराती की, जो 1784 में पेंटेड है। इसमें एक स्टोरी बताई गई है जो एंशिएंट रोमन लेजेंड से ली गई है, जिसमें रोम और एल्बा जो दो अलग अलग कम्युनिटीज है। एल्बा इज अ कम्युनिटी जो जिनका वॉर चल रहा था, ठीक है। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि एक फुल वॉर की बजाय वो लोग ऐसा रखेंगे कि दोनों तीन तीन चैंपियंस को भेजेंगे अपनी अपनी तरफ से, और जो जीतेगा वो मतलब वो उसको क्या कर देंगे वो जीत जाएगा, ठीक है। तो रोम की तरफ से आए होराती ब्रदर्स, ठीक है, और एल्बा की तरफ से आए कुराती ब्रदर्स। तो ये जो पेंटिंग है उसके अंदर डिपिक्ट किया गया होराती ब्रदर्स को, ठीक है, जिसमें 3 होराती ब्रदर्स है और उनके फादर दिखाए गए हैं, जो उनको शपथ ले रहे हैं या फिर क्या ओथ ले रहे हैं वो, कि हम लोग या तो मर के ही आएंगे या फिर वापस ही नहीं आएंगे, ऐसा, ठीक है। तो ये सीन को बहुत ही इमोशनल बताया गया है, क्योंकि जो रोम और एल्बा जो दोनों कम्युनिटीज है वो दोनों आपस में रिश्ते हैं उनके, ठीक है। तो वो जो फीमेल्स दिखाई गई है साइड में वो उस तरीके से दिखाई गई है, क्योंकि वो जो फीमेल्स है उसमें एक लड़की जो है उसका मंगेतर है कुराती ब्रदर्स में से एक, ठीक है। तो क्योंकि उसको पता है कि या तो वो आज अपने भाई को खो देगी या फिर अपने होने वाले पति को। तो इस तरीके से बहुत ही एक इमोशनल और ड्रामेटिक सीन क्रिएट किया गया है। इस पेंटिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला जो है, जिसमें सेंटर जो फोकस में जो है वो है जो 3 ब्रदर्स है वो ओथ ले रहे हैं, और उनके फादर को दिखाया गया रेड कपड़ों में, ताकि सबसे ज्यादा फोकस उन पर जाए। और बाकी के जो है वो बहुत ही स्टिफ और एकदम कि बिल्कुल जो डिसाइड कर चुके हैं कि हम लोग इस वॉर को जीत कर ही आना है हमें।
तो इनके कपड़े जो हैं वो सारे ब्राइट कलर्स और इस तरीके से हैं, और बॉडी भी सारे एकदम मसल टेंडेंसी वगैरह एकदम अच्छे से दिखाई गई है। दूसरी साइड लेफ्ट में अगर अपन देखते हैं तो फीमेल्स बहुत ही रिक्लाइनिंग से पोज में है, सारी एकदम लाइट एकदम सटल से कपड़े पहन रखे हैं सबने, इस तरीके से दिखाई गई है। म्यूटेड कलर्स यूज किए गए हैं इसमें। बैकग्राउंड बहुत ही सिंपल बताया गया है जिससे पूरा फोकस पेंटिंग पर जाए, और लाइटिंग का भी इफेक्ट इसी तरीके से है कि सारी लाइट जो है वो सीधा पेंटिंग के जो मेन कैरेक्टर्स है उन पे जाती है और आसपास में इतना ध्यान नहीं जाता। पूरा जो फोकस है उसका सेंट्रल पॉइंट जाता है, जो तलवार लेके जो फादर खड़े हैं उस पे पेंटिंग को इस तरीके से बताया गया है कि सारा फोकस एक बार देखते ही उस तलवार की तरफ जाता है और उस ओथ का जो एक ड्रामेटिक सीन है उसकी तरफ जाता है। फिर बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड में रोमन आर्क्स बने हुए हैं जिसमें 3 आर्क्स बनाए गए हैं तीनों ब्रदर्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेंटिंग, डेथ ऑफ मराठ। ये पेंटिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम बनाई गई है। एक ऐसा समय जब फ्रांस में मोनार्की गिर रही थी और डेमोक्रेसी के लिए लोग लड़ रहे थे। इस टाइम में एक जर्नलिस्ट आता है, जीन पॉल मराठ, जो कि एक पॉलिटिकल लीडर भी था और रेवोल्यूशन का सपोर्टर भी था। उस इंसान का काम था करप्ट लोगों को एक्सपोज करना और रेवोल्यूशन को सपोर्ट करना। लेकिन मराठ के काफी सारे पॉलिटिकल एनिमीज होने के कारण उनकी एक ऐसी ही एनिमी शार्लेट, जो एक अपोजिंग पॉलिटिकल ग्रुप से थी, उसने मराठ को उसके घर जाकर बाथटब में ही उसका मर्डर कर दिया। सो लेट्स फाइंड आउट कि इस पेंटिंग में एग्जैक्टली दिखाया गया है। मराठ को एक रेयर स्किन डिजीज थी जिसके कारण वे बाथटब में ही अपना काम किया करते थे। इस पेंटिंग में भी उनकी डेड बॉडी को बाथटब में ही दिखाया गया है। इसी के साथ उनके हाथ में पेन और पेपर भी दिखाया गया है, जैसे कि वो अपने लाइफ के लास्ट मोमेंट पर भी अपना काम कर रहे थे। और उनके जो ब्लड के जो वूंड्स वगैरह है वो इतने ड्रामेटिक या ग्लोरीफाई करके बनाए गए हैं। और इसी के साथ में बैकग्राउंड इतना सिंपल एकदम प्लेन रखा है ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और फोकस सीधा मराठ पर जाए, जो कि नियो क्लासिकल स्टाइल का एक ट्रेट भी है, क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी। मराठ की बॉडी के पास में एक वुडन ब्लॉक को भी दिखाया गया है जिसपे लिखा है अमराथ डेविड, जिसका मतलब है मराठ के लिए डेविड। ये एक पर्सनल ट्रिब्यूट भी था क्योंकि डेविड मराठ का एक बहुत अच्छा दोस्त भी था। ऐसा माना जाता है कि डेविड ने खुद जाके मराठ की बॉडी के पोस्टमार्टम के टाइम उसको ऑब्जर्व किया और उसके बहुत सारे पोर्ट्रेट्स बनाए ताकि उसको और अच्छे से और ऑथेंटिकली इस पेंटिंग को बनाया जा सके। और काफी सारे सोर्सेस से ये भी पता चलता है कि मराठ वॉज नॉट अ वेरी गुड पर्सन। डेविड ने रियलिटी से बहुत ही अलग लाइट में मराठ को पोर्ट्रे किया, जिसमें उन्हें बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई करा उनकी डेथ को, और उनकी डेथ को एक शहादत का रूप दिया उन्होंने ताकि लोगों की सिंपैथी ग्रैब कर सके और रेवोल्यूशन का सिंबल बन सके, और इस मराठ की डेथ को एक पॉलिटिकल एजेंडा या प्रोपेगेंडा की तरह यूज किया जा सके। Thank you so much everyone for watching this video. Okay, bye.